कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ज़ॉम्बी हॉरर मूवी जिसका नाम है द नाइट ईट्स द वर्ल्ड। सैम जो कि एक पेरिस में रहने वाला म्यूजिशियन है, वो एक दिन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है ताकि वो उससे अपनी कुछ म्यूजिक टेप्स वापस ले सके। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अपने अपार्टमेंट में दी गई पार्टी में बिजी होती है। उसके पास ज़रा भी वक्त नहीं होता कि वो सैम से बात कर सके। वो सैम से कई दफ़ा जान छुड़वाने की कोशिश करती है और कहती है कि वो टेप्स उसके स्टडी रूम में पड़ी हुई हैं। इस शोर शराबे वाली पार्टी से तंग आया हुआ सैम फ़ौरन ही स्टडी रूम की तरफ जाता है, लेकिन वो एक शख्स से वहाँ पर टकरा जाता है और जब वो स्टडी रूम तक पहुँचता है तो उसके नाक से खून निकल रहा होता है और वो वहीं सोफा पर ही बेहोश हो जाता है और बाहर से आने वाले किसी भी शोर की वजह से उसे कोई होश नहीं आता। अगली सुबह सैम उठता है और अपनी म्यूजिक टेप्स के साथ वहां से जाना चाहता है। वो हैरान होता है ये देखकर के कोई भी यहाँ पर नहीं है और देखता है कि पूरे अपार्टमेंट में बस खून के धब्बे फर्श और दीवार पर लगे हुए हैं। इस तरह की क़यामत को देखकर वो शॉक हो जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है और वहाँ पर अपनी ज़ॉम्बी बनी एक्स गर्लफ्रेंड को देखता है जो कि उसे देखते ही उस पर हमला करना शुरू हो जाती है। सैम फौरन ही दरवाज़ा बंद कर लेता है और खुद को अपार्टमेंट में लॉक कर देता है और फिर विंडो से ये देख कर के ज़ॉम्बीज़ लोगों का शिकार कर रहे हैं वो बहुत डर रहा होता है और वो नीचे एक फैमिली को भी मरते हुए देखता है जो कि यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। इन ज़ॉम्बीज़ के डर से सैम फैसला करता है कि वो अपार्टमेंट में ही रहेगा क्योंकि यही एक सेफ जगह है। फिर वो फर्श को साफ करता है और नीचे वाले फ्लोर से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं और जब एक शॉटगन की गोली फर्श को तोड़ती है तो वो काफ़ी डर जाता है। फिर सुराख से नीचे देखते हुए उसे पता लगता है कि नीचे मौजूद एक शख्स ने सुसाइड कर ली है। फिर वो उस सुराख को बड़ा कर लेता है। इसके बाद सैम नीचे जाता है और उसे पता चलता है कि आदमी ने अपनी इन्फेक्टेड बीवी को मारने के बाद खुद को भी गोली मार दी है। सैम उसकी शॉटगन को ले लेता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना शुरू होता है। ये देखते हुए कि सीढ़ियों पर मौजूद ज़ॉम्बीज़ अब बाहर चले गए हैं, वो जल्दी से बाहर के दरवाजे को बंद कर देता है और ख़ुद को इस बिल्डिंग में कैद कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे बहुत देर तक अब यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। फिर वो एक एक करके बिल्डिंग की तमाम जगहों की तलाशी लेना शुरू करता है ताकि वो खुराक, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स और कोई भी कीमती चीज़ें हासिल कर सके। और वो अपार्टमेंट्स जिसमें ज़ॉम्बीज़ हों वो उसे पूरी तरह से बंद कर देता है और उस पर अपनी हिफाजत के तौर पर मार्क लगा देता है। बाद में वो एक ज़ॉम्बी बूढ़े आदमी को बिल्डिंग की लिफ्ट में देखता है और फिर वो उसे गेट बंद करके वहीं पर ही कैद कर देता है। और फिर अगले कुछ दिनों में सिचुएशन हाथ से जाते देख सैम को एहसास होता है कि उसे अपनी रोज़ की खुराक को कंट्रोल करना होगा ताकि वो सरवाइव कर सके क्योंकि सप्लाईज बहुत कम रह गई हैं। जैसे जैसे उसका अकेलापन बढ़ता है वो खुद को म्यूज़िक बजाकर इंटरटेन करने की कोशिश करता है और इस वजह से तमाम ज़ॉम्बीज़ बिल्डिंग की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से वो ऊंचे म्यूज़िक को बजाना बंद कर देता है और इसकी बजाय ज़ॉम्बीज़ को नकली गन से शूट करने की प्रैक्टिस करता है। और जैसे कि अब इंसानों का ये शहर तबाह हो चुका है और सर्दियां भी आ रही हैं, सैम को अब पानी और गर्म चीज़ों की कमी को किसी तरह से पूरा करना है। ताहम वो एक तरीका निकाल लेता है जिससे कि वो बारिश का पानी जमा कर सके और आग जलाने को वो एक जगह भी बना लेता है। लेकिन सैम के अकेले रहने की वजह से उसका दिमागी तवाज़ुन कुछ कुछ ख़राब होने लग जाता है। उसे बहुत डरावने ख्वाब आते रहते हैं कि उस पर हमला हो रहा है और ज़ॉम्बीज़ उसे खा रहे हैं। खुद को फिजिकली और दिमागी तौर पर ठीक रखने को वो बिल्डिंग में एक्सरसाइज करना शुरू करता है और लिफ्ट में कैद बूढ़े ज़ॉम्बी से बात करता रहता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी बोल नहीं सकता और कुछ अरसे में वो आपस में दोनों बहुत गहरा बॉन्ड बना लेते हैं। एक दिन वो देखता है कि एक बिल्ली बासानी ज़ॉम्बीज़ के दरमियान घूम फिर रही है और उसे पकड़ने की कोशिश में वो अपनी जान दांव पर लगा देता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता और इससे भी बुरा वो आने वाले ज़ॉम्बीज़ के हाथों मारा जाने वाला होता है। लेकिन किस्मत से वो बच जाता है और अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है, लेकिन बाद में वो अपनी टांग पर लगी चोट को देखकर बहुत डर जाता है क्योंकि शायद ये ज़ॉम्बीज़ के काटने का निशान हो सकता है। सैम खुद को मारने की कोशिश करता है इससे पहले कि वो एक ज़ॉम्बी बन जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। बाद में उसे ये पता लगता है कि वो असल में वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुआ है। वो बहुत खुश होता है और गर्म पानी में नहाकर खुद को आराम देता है। एक दिन जब उसे ये एहसास होता है कि सड़कों पर मौजूद तमाम ज़ॉम्बीज़ जा चुके हैं, सैम बिल्डिंग से बाहर निकलता है ताकि वो बाहरी दुनिया में कुछ ज़रूरी चीज़ें तलाश कर सके। लेकिन जो डर उसके अंदर पैदा हो चुका होता है उसकी वजह से वो हिचकिचाता है और बिल्डिंग में वापस चला जाता है। फिर वो ऊंचा म्यूजिक बजाकर ये टेस्ट करता है कि ज़ॉम्बीज़ यहाँ से आखिर कितनी का दूर हैं और इस वजह से ज़ॉम्बीज़ के बहुत बड़े झुंड वहाँ पर आ जाते हैं और वो तकरीबन अपार्टमेंट की बालकनी पर चढ़ चुके होते हैं
गुस्से से पागल होते हुए सैम लगातार ऊंचा म्यूजिक बजाता रहता है और खतरे से भी बिल्कुल नहीं डरता। उसी रात सैम फिर अकेले रह रहकर दिमागी तनाव का शिकार होने लग जाता है। उसी रात बेडरूम के बाहर वो कुछ हलचल को सुनता है। ये समझते हुए कि ये एक ज़ॉम्बी है, वो शॉटगन को चला देता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि असल में उसने एक इंसानी लड़की को गोली मार दी है। सैम जल्दी से बुरी तरह जख्मी हुई लड़की को मेडिसिन देने की कोशिश करता है, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा दर्द होने की वजह से बेहोश हो जाती है। सैम खुद पर शर्मिंदा होता है कि उसने लड़की के साथ क्या किया, लेकिन अगली सुबह उसे पता चलता है कि लड़की अब थोड़ी बेहतर हो गई है। फिर लड़की एक्सप्लेन करती है कि वो किस तरह से जिंदा बची। वो रस्सियों की मदद से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जंप करके जिंदा रह रही थी और इस तरह से वो सड़कों पर मौजूद ज़ॉम्बी से भी आसानी से बच जाती थी। सैम लड़की के आने पर बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उस लड़की की वजह से उसमें ज़िंदगी की उम्मीद जाग चुकी होती है। कम से कम अब वो असली इंसान से बात कर सकता है, बजाय इसके कि वो एक बूढ़े ज़ॉम्बी से बात करता। वो जानता है कि ये उसका बेस्ट चांस है कि वो उसका दिल जीत ले। ये बात जहन में रखते हुए वो और ज़्यादा सोचने लग जाता है और एक्सरसाइज पर एक्सरसाइज करता रहता है। वो लड़की को मज़ेदार खुराक और म्यूज़िक से खुश करता है और यहाँ तक कि वो अपनी ज़िंदगी भी ख़तरे में डाल देता है, इस कोशिश में कि वो नीचे वाले फ्लोर से सप्लाईज ले जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ हैं। ताहम लड़की हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं रहना चाहती। वो उसे बताती है कि या तो वो मर जाएगा या फिर पागल हो जाएगा अगर उसने अपार्टमेंट से बाहर निकलना ना शुरू किया तो। लेकिन सैम को ये लगता है कि इससे ज़्यादा महफूज जगह इंसानों के लिए कहीं और हो ही नहीं सकती। पहले वो उस पर गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाद में वो वापस को आता है ताकि वो उससे सॉरी कर सके। लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर लड़की की ख़राब होती हुई लाश पड़ी हुई है और उसे पता चलता है कि लड़की बहुत देर पहले ही गोली लगने की वजह से मर चुकी है। वो जिस लड़की से बात कर रहा था वो उसका वहम था। सैम अचानक सच्चाई को देखकर बहुत दुखी हो जाता है और इस बात पर भी कि उसने लड़की को मार दिया। लड़की के बैग से जो कैमरा मिलता है, सैम को उससे पता चलता है कि असल में लड़की बहुत देर से उस पर नज़र रखे हुए थी ताकि वो सैम से मिलने का प्लान बना सके। इस गुस्से में कि उसने कितनी बड़ी गलती की, सैम फैसला करता है कि वो इस जगह को छोड़कर अनजान दुनिया में बाहर जाएगा। फिर वो टेप्स को आग लगा देता है और उस बूढ़े ज़ॉम्बी को आज़ाद कर देता है, जो कि बाहर निकलता है लेकिन सैम पर हमला नहीं करता, क्योंकि उसका सैम के साथ कुछ रिश्ता बन चुका होता है। लेकिन जिन टेप्स को उसने आग लगाई होती है उसकी वजह से फायर अलार्म ऑन हो जाता है और बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज अलर्ट हो जाते हैं। वो फौरन ही बिल्डिंग पर हमला करना शुरू हो जाते हैं। वो जल्दी ही दरवाज़ा तोड़कर अंदर इंसानों को ढूंढने आ जाते हैं। बहुत से ज़ॉम्बीज को मारते और उनसे बचते बचाते सैम लिफ्ट में चला जाता है और बड़ी मुश्किल से ज़ॉम्बीज से अपनी जान बचा लेता है। फिर वो अपने अपार्टमेंट से नीचे वाले अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ पर वो ज़ॉम्बी से बचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, जो कि उसका पीछा कर रहे होते हैं। सैम फिर जल्दी से ऊपर अपने वाले अपार्टमेंट में जाता है और फिर धुएं के अंदर वो आसानी से खुद को छुपा सकता है और खुद को ज़ॉम्बी से बचाते वो छत के ऊपर पहुंच जाता है। फिर पूरी हिम्मत करके वो रस्सी की मदद से इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में छलांग लगा देता है, लेकिन बिल्डिंग से ज़ोर से टकराने पर वो बेहोश हो जाता है और फिर कुछ घंटों के बाद सैम दोबारा से होश में आता है और फिर वो कोशिश करके छत के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ से वो शहर की तमाम बिल्डिंग्स को देख रहा होता है। फिर कुछ लोहे की चीज़ों की आवाज़ें आने पर उसे एहसास होता है कि ज़रूर यहाँ से थोड़ी दूर ही कुछ और ज़िंदा बचे लोग मौजूद हैं। ये है ज़रना मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।